के मुताबिक ही आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। 3 दिनों तक चली बैठक के बाद आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ब्याज दरों में बदलाव न करने का ऐलान किया। 6 में से 5 सदस्यों ने बदलाव न करने के पक्ष में वोट दिए, यानी अब रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बना रहेगा। The MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 4%. The reverse repo rate also remains unchanged at 3.35%. आरबीआई का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद से अर्थव्यवस्था में तेज ग्रोथ देखी जा रही है और इसी तेजी को देखते हुए आरबीआई ने 2021-22 के लिए विकास दर का अनुमान 9.5% पर बरकरार रखा, लेकिन बढ़ती कीमतों के बीच आरबीआई ने महंगाई दर का अनुमान बढ़ाकर 5.1% की जगह 5.7% कर दिया। तमाम अनुमानों के बीच तीसरी लहर को देखते हुए आरबीआई गवर्नर ने भी सावधानी बरतने की हिदायत दी। दास के मुताबिक ज्यादातर सेक्टर्स में डिमांड और सप्लाई में बैलेंस बनाए रखने के लिए अभी भी कई कदम उठाने की जरूरत है। The need of the hour is not to drop our guard and to remain vigilant against any possibility of a third wave, especially in the background of rising infections in certain parts of the country. Our actions, together with those of the government, are aimed at alleviating distress and prioritizing growth while keeping the financial system healthy and stable. आरबीआई गवर्नर ने ग्रोथ में तेजी के लिए वैक्सीनेशन पर भरोसा जताया और इसके साथ ही खपत निवेश में बढ़ोतरी को भी ग्रोथ में सुधार लाने में मददगार बताया है। इसके साथ ही शहरी डिमांड में भले ही धीरे धीरे सुधार हो रहा हो, लेकिन ग्रामीण डिमांड के सहारे इकोनॉमी के दौड़ने का भरोसा जताया जा रहा है। The robust outlook for agriculture and rural demand would continue to support private consumption. Urban demand is likely to accelerate with recovery in manufacturing and non-contact intensive services, release of pent-up demand and the pace of vaccination. अब देखना यह है कि कहीं तीसरी लहर आकर फिर से सभी अनुमानों पर पानी न फेर दे। अगर इससे बचाव कर लिया गया तो फिर इकोनॉमी की रफ्तार में कोई कमी नहीं आएगी।